हेलो गाइज, आज हमारे पास साइट आए हुए हैं। किसी दूसरे मैकेनिक भाई के हैं। ये 3 सेट हैं। इसमें ना तो कैमरा है, किसी में बैटरी सबकी लगी हुई है और तीनों सेट डेड है। तीनों सेट डेड है। ये ओप्पो का, ये 2 वीवो का है। ठीक, ये है शायद ओप्पो, ये ओप्पो ये 17 है। ठीक है, तो आओ एक एक करके पहले हम वीवो हटाते हैं, ओप्पो को ही सही करते हैं। इसे हम डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। इसमें जिन्होंने भेजा उन्होंने बताया था कि डीसी रीडिंग जो है, चार्जिंग रीडिंग जो बता रही है वो 0.65 एम्पियर के समथिंग है, लेकिन ये शायद डेड है। अब हम लगा के देखते हैं क्या है इसकी रीडिंग। वही 0.63 उन्होंने बताया था, 0.65 यहाँ पे है 0.63, लगभग 2 मिली एम्पियर का कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। और सेट पूरी तरह डेड है, कोई चार्जिंग लोगो नहीं, कुछ नहीं। पावर प्रेस करके देखते हैं, बिल्कुल सेट डेड है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, देखते हैं सेट रिपेयर होता है या नहीं। सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे, इसकी बैटरी की क्या पोजीशन है। ये देखिए दोस्तों, मीटर दिखाई दे रहा है। चलो पहले हम लगाते हैं इसे बैटरी पे। 3.7, देखिए दोस्तों मीटर में 3.7, यानी बैटरी हमारी चार्ज है, इतने में सेट ऑन होना चाहिए। इसके बाद हम डायग्नोस करते हैं आगे। मीटर को लगे हम डायोड मोड पे या बजर मोड पे। ठीक है, उसके बाद रेड प्रॉप ग्राउंड करेंगे, बैटरी कनेक्टर पर जीआर लेंगे। ये देखिए रिवर्स वाइज है 485। ठीक है, अब फॉरवर्ड वाइज चेक करते हैं। ओएल कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब हमारे प्राइमरी सेक्शन में कोई स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, अब हम इसका चेक करेंगे बीपीएच बन रहा है या नहीं। तो हम बीपीएच चेक करने के लिए अब हम इसका चेक करेंगे बीपीएच। ठीक है, तो बीपीएच देखते हैं बनता है या नहीं। ये देखिए बीपीएच इसका बिल्कुल सही है, बन भी रहा है और 3.2 स्टेबल है, बिल्कुल 3.2 वोल्ट स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद में हम बक वोल्टेज देखते हैं, हमारी बक बन रही है या नहीं। तो ये जो है 6357 ये मीडियाटेक चिपसेट है। इसमें ये पावर जो लगी है, पावर ऐसी 6357 में 5 बकवास देखने को मिलती हैं। ठीक, और राइट हैंड से अगर हम गिनेंगे, ये इसका नोच कट पॉइंट है, और राइट हैंड से गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम उल्टे साइड से चेक करेंगे। ठीक, उल्टी साइड से सबसे पहले वाली कॉइल होती है। अगर इधर अगर नोच कट है तो इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, पहली चेक करेंगे तो इस पर 2.05, इस पर 2.05 वोल्ट आना चाहिए, 2.05 वोल्ट आना चाहिए, 2.05। देखिए ये सब हमने ग्राउंड किया है और इस पे 2.05 नहीं आ रहा है। हमारा पट्टा थोड़ा गड़बड़ है अभी, ऐसे ये देखिए
ये हमारी पहली पहली कॉइल है बकॉइल। इस पर 2.05, ये देखिए 2.05 की जगह 2.09, मतलब 2 वोल्ट का समथिंग इस पर आ रहा है। 2.05 की जगह टू टू 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये बक बन रही है। इस पर 0.6 से 1.2 तक आना चाहिए। ये भी सही है, ठीक है। ये भी देखो सही है 0.77, ये भी सही है 0.78। ये हमारी बीपी है। ये जब इस पर कुछ नहीं है। इस पर करंट जब बनेगा जब हम सिम लगाएंगे। तो ये बीपीए कॉइल है नेटवर्क के लिए, 4G के लिए। तो हमारी ये वोल्टेज सब बन रही है, ठीक। अब हम इस पे देखते हैं, चलते हैं डायग्राम पे। ये ओप्पो A17 है, इसका डायग्राम देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे, एलईओ चेक करेंगे। हमारी बात कंप्लीट है, ठीक है। एलईओ चेक करेंगे, एलईओ पे स्टार्टिंग है या नहीं। ये हमारे इन आउट वोल्ट है। हम ये इन आउट वोल्ट है। ये यहाँ के इतने जितने सारे कैप लगे हैं, ये जितने सारे कैप लगे हैं ये हम चेक करेंगे। कोई स्टार्टिंग तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं हम 1 बाय 1। किसी कैप पे स्टार्टिंग तो नहीं है। ये उन्होंने देखा और बोला कि इसकी सप्लाई सही है, कोई स्टार्टिंग नहीं है। फिर ये शर्ट ऑन नहीं हो रहा है। हमने कहा चलो भेजना, हम देखते हैं। ये 1.8 की लाइन है, 242 जी आ रहा है, ये भी सही है। एक तरफ से हम बारी बारी चेक करते हैं। कोई कैप हमें अगर शॉर्ट दिखाई देता है ये कैप शॉर्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन इसका जीआर लो है, लो जीआर है, ठीक है। इसे हम सस्पेक्ट में डालते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग 0 0 मेरा मीटर है। देखो हमें 60 की रीडिंग बिल्कुल 0 0 चाहिए, क्योंकि जो हाई एम्पेयर के करंट होते हैं तो उसमें बीप की आवाज़ आ जाती है। तो इसे हम फिलहाल सस्पेक्ट छोड़ देते हैं। अभी आगे देखते हैं। कोई हमें 0 0 रीडिंग के साथ अगर कैप 60 दिखाई देता है तो वो वाली लाइन हम टेस्ट करेंगे। अभी तक हमें कोई कैप 60 नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर और देख लेते हैं। ये कैप और ये रेजिस्टेंस, इस पर हमारा बीपीएच होकर जाता है, ठीक है। अगर ये ख़राब होगा तो ये बक वोल्ट ही नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्टार्टिंग नहीं मिली, ठीक है। आप नेटवर्क सेक्शन में भी चेक कर लेते हैं।
बीपीएस तो हमारा सही है, 60 होना ही नहीं चाहिए। बीपीए भी सही है, और 1.8 की लाइन वो भी सही है। कुल मिला के हमें यहाँ कहीं पे भी कोई सेटिंग नहीं मिली है, ठीक है। और उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी, उन्होंने कहा कि ये जब हम डीसी रीडिंग लेते हैं तो ये 60-70 पे जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो रीडिंग 60-70 पे जाती है, उसके बाद स्टक हो जाती है। तो हम सीधे सीधे इसका बीपीएच वो सॉरी सीधे सीधे बाश डाक ही ट्रेस करते हैं और वही चेक करेंगे कि हमारा बाश डाक पे 1.8 वोल्ट आ रही है, वो भी स्टेबल है या नहीं। तो हम बिट मैप पे चलते हैं, देखते हैं कोई टेस्ट पॉइंट अगर मिल जाए हमें। ये हमारी आईसी लगी हुई है, इसका सिस्टम रीसेट भी ये है। बाश डाक देखते हैं, ये बाश डाक रहा, ये बाश डाक है, और ये फ्रंट हमारा, यहाँ पे कोई टेस्ट पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसमें कोई टेस्ट पॉइंट ही नहीं है जो हम जाके वहाँ पर चेक कर सकें, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम इसकी सीपीयू और रैम प्लस ईएमसी सभी वोल्ट इसके चेक करेंगे कि हमें वोल्टेज पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम बोर्ड को निकाल लेते हैं। ये हालत है बोर्ड की, देखिए बोर्ड, ओहो ये देखिए तिरछी लगी हुई है, बोर्ड की ये हालत है। ये कंडीशन कितनी बेकार कर दी है, देखिए ये सब ग्राउंड इसके निकल गए हैं, इंसुलेशन सब निकल चुका है, ठीक है। चलो फिर भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए चेक करते हैं कि हमें शायद कोई कैप या ये BUSB का कैप है, ये हम चेक करते हैं। अक्सर ये भी स्टार्ट हो जाता है, BUSB 3.0 वोल्ट आता है हमारा USB के लिए, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें BA12 कौन सा है। BA12 देखते हैं कौन सा है, ये 1.8 वोल्ट है। इसके बाद BA12 देखते हैं, इधर से आते हैं। ये हमारी BA12 की ये वोल्टेज यहाँ से 1.2 वोल्ट बनाएगा। अब ये हमारा कैप BA12 का है, तीसरा कैप है। ये भी हम चेक कर लेते हैं, इस पर कोई सारिंग वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल ओके है। हमारे CPU की सभी सप्लाई ओके है, ये वाली सप्लाई केवल तो एक चेक ही कर चुके हैं, यहाँ से 1.8 वोल्ट है, ठीक। इसके बाद हमारी रैम की सप्लाई जो बची है ये हम और चेक कर लेते हैं। रैम EMC है, इसके पास में कोई कैप लगा हुआ नहीं, नीचे कैप लगे हुए हैं तो चलो हम ये भी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये कैप सही है दोस्तों। हम इस पर ये देखते हैं, इस पर हमारा BA12 प्लस 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो केवल हम चार्ज लगा के ही चेक करेंगे। मोबाइल को ऑन होने के लिए 1.8
प्लस हमारी बक जो है बक वोल्टेज जो भी है वो, और उसके बाद में एक हाई एल होता है जो 2.05, ये पहली कॉइल जो हमने बताई थी, ये 2.05 बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। 2.04 यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद में हम इस पे देखेंगे, ये कॉइल पे यहाँ से 2.05 बन के और फिर आईसी के अंदर इन हो जाते हैं एलडीओ बनाने के लिए। और यही लाइन आगे आके ये 8 पिन की आईसी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे BS2, ये BS1 है, यहाँ से BS1 बनता है। ये इसकी कोडिंग जो है वो BS1 है, ये BS1 PMU, ठीक है। यही लाइन आगे आके BS2 बनाती है। अब इस आईसी से ये BS2 बनाएगी, सॉरी, इस आईसी से ये BS2 बनाएगी। तो ये यहाँ पर BS2 बनाएगी, यहाँ पर स्विचिंग करेगी। ये यहाँ पर भी BS2 में 1.3 से लेकर 1.4 वोल्ट चेक करना है। तो आइए इसमें हम चेक करते हैं 1.4 वोल्ट मिल रहा है या नहीं इस वाली कॉइल पे, ठीक है। इस कैपेसिटर पे भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1.4 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल। इसके बाद में अब यहीं से अब यही वोल्टेज जो 1.4 वोल्टेज बना के BS2 यही जाती है BA12 आईसी पे, जो 6 पिन की होती है। ये आईसी लगी हुई है इस पे। यहाँ से हमारा इन होता है, एक ग्राउंड होता है, ये देखिए, ठीक है। ये PMI इनेबल 2 और ये यहाँ पर BA12 आउट, ठीक है। तो यहाँ पर BA12 मतलब 1.2 वोल्ट हमें इस कैपेसिटर पर 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। आइए हम 1.2 वोल्ट भी चेक करते हैं इस कैप पर, इस वाले कैप पर, इस वाले कैप पर हमें 1.2 वोल्ट, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल स्टेबल 1.2 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। साइड से भी ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारी सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट है। फॉल्ट रैम, MMC या CPU में है, इसके कॉम्बिनेशन में है, या इसकी कोई वोल्टेज ब्रेक है, इस वजह से शायद ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें चेक करनी होगी रैम की। हमने CPU की वोल्टेज अभी चेक कर लिए थे। अब इसके बाद में रैम करेंगे, रैम के वोल्टेज चेक करेंगे हम। तो रैम के वोल्टेज आइए चेक करते हैं। उसके लिए हमें बैटरी निकालनी पड़ेगी। बोर्ड को पलट लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए रैम की कौन कौन सी वोल्टेज है, वो भी हम आपको दिखाई दे रहा है। ये है, ये हमारी रैम है, ये वोल्टेज है, ये EMI VDDQ, ठीक है। ये VDDQ ये हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो ऊपर वाला के 2 कैप लगे हैं उसके नीचे, ऊपर वाले 2 कैप लगे हैं उसके नीचे यहाँ पर हमें चेक करना है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0.5 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। और 0.5 उसके बाद में, उसके बाद में ये वोल्टेज है, ये है VDD2, ये VDD2, ये भी वोल्टेज में मिलना चाहिए इस कैप पर। कैप सॉरी कॉइल या कैप है, हाँ कॉइल लगी हुई है। ये कॉइल लगी हुई है,
दोस्तों इस पर 0.2 वोल्ट केवल 0.2 वोल्ट, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। कि यहाँ से ये आईसी लगी हुई है इसकी VDD2 की, और यहाँ से ये आउट करती है। ये 4 वोल्ट वीवैट आता है। चलो इसे हम आगे ऊपर दिखाते हैं। ये आईसी है हमारी VDD2 के लिए, ठीक है। ये इस पर वीवैट इसकी 1 2 3 पिन पे 3 बालों पे ये वीवैट इन होती है, ठीक है। ये 2 ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ठीक है। ये VDD2 ये यहाँ पर स्विचिंग करती है, यहाँ से VDD2 आउट होती है, ठीक है। तो VDD2 यहाँ से इस बात से आउट होती है, ठीक है। और ये सेल है, ये डाटा है, ये डाटा की लाइन है, ये क्लॉक की लाइन है, ये इनेबल की लाइन है। तो हम देखते हैं ये इनेबल कहाँ से आता है। ये पावर से हमारा इनेबल आता है, ठीक है। तो हम इनेबल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर इनेबल हमारा आ रहा है या नहीं। बोर्ड को हम थोड़ा पलट लेते हैं इस टाइप में, और इनेबल यहाँ पे जो कैप लगे हैं, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें इनेबल मिलना चाहिए। दोस्तों 1.8 वोल्ट, ये देखिए इनेबल। मल्टीमीटर में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको सही से। मल्टीमीटर में 1.8 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल इनेबल आ रहा है, ठीक है। इनेबल आने के बाद हम चेक करेंगे उसी आईसी पे, फिर दोबारा चलते हैं ये इस आईसी पे। ये वीवैट चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा वीवैट 3.7 से 4.2 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो वीवैट चेक करने के लिए ये कॉइल भी हमें सही से ये देखिए 4 वोल्ट वीवैट आ रहा है इस पर। 4 वोल्ट वीवैट आ रहा है। चल, और इसके बाद में हम कॉइल के इस तरफ वोल्ट चेक करते हैं। दोस्तों इधर भी 4 वोल्ट आ रहा है, कॉइल के इस तरफ 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और कॉइल के इस तरफ 0.3 वोल्ट। हमें डाउट हो रहा है इस कॉइल पे। हम आओ इस कॉइल को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि स्विचिंग होना चाहिए। इनेबल आ रहा है, आईसी पे वीवैट मिल रहा है, इनेबल भी मिल रहा है, फिर हमारा वोल्टेज आउट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कॉइल भी पीछे लगी हुई है, तो हम इस कॉइल को चेंज करके देखते हैं। मशीन लगाओ ज़रा, लगी नहीं है, लाइट चली गई। इस पे लगाओ मशीन को। हमारे पास कोई बोर्ड पड़ा है, देखते हैं उसकी कॉइल निकालते हैं। हमारे पास बहुत सारे बोर्ड पड़े हुए हैं, इससे हमें कॉइल निकाल लेते हैं, वो लगाते हैं। तो चलो ये बोर्ड इधर रखो, ये बोर्ड इधर रख लो।
अब हम इस कॉइल को हटा देते हैं। ठीक है, ये कॉइल लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बुलाओ ज़रा दोस्तों। हम इस कॉइल को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं हमारे वोल्टेज बने या नहीं बने। VDD2 वोल्टेज जब तक नहीं बनेंगे तब तक शायद हमारा ऑन कंडीशन पर नहीं आएगा। इस पर रंगा ज़्यादा लगा हुआ है, सोल्डर ज़्यादा है इस पर। चलो थोड़ी सी कवर कर लेते हैं पहले, नहीं तो फिर ये भी रिवर्क करनी पड़ेगी, टाइम बढ़ जाएगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों एक जो कॉइल है उसकी सी लग रही है, इस पर थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट ज़्यादा लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड को हम ठंडा होने देते हैं। ये ओप्पो A17 है। ठीक है, हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमारी LED बंद हो चुकी है, लाइट चली गई, इन्वर्टर से सब चल रहा है। इस तरह से हम ठंडा होने देते हैं थोड़ा बोर्ड को। अब देखते हैं हमारे वोल्टेज बने या नहीं बने। हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे उसी कॉइल पर, इस वाली कॉइल पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर ये यहाँ एक ही कैपेसिटर है। देखिए दोस्तों 5 वोल्ट के लगभग बन चुके हैं, 0.6 वोल्ट बन चुके हैं। ठीक है, हम इस साइड को ऑन करके देखते हैं, इस पर बैटरी लगा के देखते हैं। अभी ऑन नहीं हुआ है, बैटरी सही नहीं लगी है हमारी। देखो दोस्तों, देखिए देखते हैं शायद पूरा ऑन होता है या नहीं। जब तक ये खुलने देते हैं, जब तक हम आपको वो कॉइल भी चेक करके दिखाते हैं जो अभी हमने निकाली थी। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड लोगो पर आ चुका है। ठीक, ये कॉइल हम आपको दिखाते हैं। ये कॉइल ओपन होगी, देखिए देखिए दोस्तों,
हमें थोड़ी नज़र कम पड़ती है, माइक्रोस्कोप में ही देख के चेक कर पाएंगे इसे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये कॉइल ओपन है। देखिए, जूम करके दिखाओ ज़रा दोस्तों, ये कॉइल ओपन है। देखिए देखिए, ये कॉइल ओपन है, ठीक है। और शायद इधर दिखाइए ज़रा, ये 1.3 एम्पियर ले चुका है, सेट प्रॉपर ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, लॉक भी खोल दिया हमने, लॉक भी खोल दिया। हम किसी का पर्सनल डाटा नहीं देख सकते, ठीक है। और सेट ऑन हो चुका है। इसी टाइप के वीडियो 14% पावर से, इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये अभी जो 2 बोर्ड बचे हुए हैं, ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसे पैक करके इसी डब्बे में हमें भेजना है, ये सेट रख देते हैं। और ये वीडियो भी उन्हें भेजना है, ठीक है। हमारा एक सेट ये डन हो चुका है। और दोस्तों, इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है GS मोबाइल केयर, GS मोबाइल केयर, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, यूपी, ठीक है। और दोस्तों, हम ये 2 सेट अभी मेरे पास और हैं। ये इसमें देखो, इन्होंने ये जैक लगा कर भी भेजी है। ये भी डेड है सेट, ये भी डेड है। ये Vivo Y19 है। दोनों सेट हम डायग्नोज करेंगे, इसके भी वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा काम ज़्यादा है, तो इसे यहाँ रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे सेट बनाने के लिए पड़े हैं, ये देखिए इधर, ठीक है। और ये देखिए, ये सेट हम बनाने के लिए पड़े हैं। लेकिन इससे पहले हम एक ये LED सही करेंगे, ठीक है। ये LED पड़ी हुई है 32 इंची खुली हुई, ये हमें अभी कंप्लीट देना है। इसके बाद ये देखिए, टेलीविज़न भी पड़े हुए हैं, ठीक। तो हम सभी काम करते हैं। जय भारत, जय हिंद।